नमस्कार, मेरा नाम टॉम विलेन है और मैं CNH इंडस्ट्रियल का कमर्शियल ट्रेनर हूँ। आज मैं आपको केस आईए शुगर केन हार्वेस्टर के A4000 डबल प्लस मॉडल के बारे में बताऊंगा। आइए हम मशीन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले टॉपर से शुरू करते हैं। यह है स्पेशल डिस्को गैदर टॉपर, जो कि 2 दिशाओं में घूम सकता है और इसे कैप से नियंत्रित किया जा सकता है। और यहाँ पर नाइफ ब्लेड लगे हुए हैं जो कि आसानी से बदले जा सकते हैं। टॉपर की हाइट बढ़ाने के लिए एक एक्सटेंशन किट डीलरशिप पर मिलती है, जिससे लंबी फसल के लिए टॉपर की हाइट को 50 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इससे गन्ने की ज्यादा ऊंचाई के टॉप को काटने में आसानी होती है। हमारे टॉपर के साथ हाइड्रोलिक सिलेंडर लगे हुए हैं, जिससे कैब में बैठकर टॉपर की हाइट को नियंत्रित किया जा सकता है। ये क्रॉप डिवाइडर्स हैं। ये अंदर और बाहर के ऑगर्स हैं। अंदर वाले 2 ऑगर्स गन्ने की फसल को मशीन के अंदर की ओर खींचने का काम करते हैं और ये बाहर के ऑगर्स विपरीत दिशा में घूमते हैं, जो दूसरी पाल के गन्ने को बाहर की तरफ धकेलते हैं, जिससे इनको जड़ से उखड़ने से बचाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों क्रॉप डिवाइडर्स को अलग अलग ऊंचाई पर कैब में बैठे बैठे एडजस्ट कर सकते हैं। क्रॉप डिवाइडर के एंगल को हम दिए गए इन बोल्ट्स के द्वारा एडजस्ट कर सकते हैं। यदि गन्ना जमीन की तरफ ज्यादा गिरा हुआ हो तो हम एंगल को एडजस्ट कर नुकसान को कम कर सकते हैं। क्रॉप डिवाइडर से गन्ने की फसल नॉक डाउन रोलर की ओर जाती है। इस नॉक डाउन रोलर की खास बात यह है कि इसे गन्ने की उपज के हिसाब से 5 जगह पर एडजस्ट किया जा सकता है। नॉक डाउन रोलर्स गन्ने को आगे झुकाकर धरती के नजदीक कटाई में सहायता करता है। फीडिंग चैम्बर में फुली एडजस्टेबल साइड वॉल्स दिए गए हैं, जो गन्ने की फसल को बेस कटर तक पहुंचाते हैं। इनको मेड के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ फिंड रोलर दिया गया है, जो गन्ने को एक सार कर बेस कटर तक दिशा देता है। यह हाइड्रोलिक मोटर द्वारा संचालित है और रुकावट आने पर इसे उल्टा घुमाकर ब्लॉकेज दूर की जा सकती है। इसके बाद बेस कटर आता है। यह हाइड्रोलिक मोटर द्वारा संचालित गियर बॉक्स से चलता है। इसको दोनों दिशाओं में घुमाया जा सकता है ताकि ब्लॉकेज को रोका जा सके। बेस कटर की एक खास विशेषता इसके अत्यंत मजबूत लेग्स हैं, जो गन्ना काटने के बाद हार्वेस्टर के अंदर अच्छी तरह फीड करती है। बेस कटर के पीछे की ओर बट लिफ्ट रोलर है। ये जमीन से कटे हुए गन्ने को फीड रोलर ट्रेन की ओर बढ़ाता है। गन्ना बट लिफ्ट रोलर और बेस कटर से होता हुआ इस फीड रोलर समूह पर आता है। इस फीड रोलर्स की पहली खास बात यह है कि इसमें हर रोलर की अलग मोटर है और इसके ऊपर के सभी रोलर फ्लोटिंग है, जो कि कटे हुए गन्ने पर अच्छी पकड़ बनाकर रखते हैं। अगर गन्ना ज्यादा या कम हो तो ये उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट हो जाते हैं, ताकि गन्ने पर उचित दबाव बना रहे और उसको चॉपर ड्रम तक ठीक तरीके से पहुंचाया जा सके। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 3 ब्लेड चॉपर हैं, जो कि ये 2 अलग अलग हाइड्रोलिक मोटरों द्वारा संचालित हैं। मशीन के दाएं ओर आप देख सकते हैं गियर बॉक्स के साथ फ्लाई व्हील भी हैं, जो कि चॉपर ड्रम्स को निरंतर घूमने की ताकत देता है। यहाँ दिए गए ब्लेड गन्ने को निश्चित और बराबर हिस्सों में काटते हैं। इसके बाद रबर थोअर कटे हुए गन्ने को एलिवेटर बिन में डालने में सहायता करता है। यह गियर बॉक्स 2 चॉपर ड्रम को सिंक्रोनाइज करने का काम करता है। इस पर लगा फ्लाई व्हील चॉपर को इनर्शिया यानी लगातार ज्यादा ताकत प्रदान करता है, जिससे ब्लॉकेज ना के बराबर होती है। यहाँ चॉपर से कटा हुआ गन्ना कलेक्टर बिन में गिरते समय गन्ने में मौजूद ट्रैश
प्राइमरी एक्सट्रैक्टर द्वारा ये फैन ऊपर की ओर खींच लिया जाता है और ये हुड से निकलकर खेत में फैला दिया जाता है। ये रबर फिर कटे हुए गन्ने को इस प्राइमरी एक्सट्रैक्टर में एक 2200 आरपीएम की शक्तिशाली मोटर है और इसका मुख्य काम गन्ने और ट्रैश को अलग अलग कर साफ गन्ने को ही कलेक्टर में भेजना है। इस हुड को घुमाया जा सकता है। एलिवेटर को दाएं और बाईं ओर घुमाने से हुड भी अपनी दिशा बदल देता है। अब कटा हुआ साफ गन्ना एलिवेटर बिन में गिरकर एलिवेटर से होता हुआ इनफील्डर में जाता है। इस एलिवेटर को काफी मजबूती प्रदान की गई है और इस एलिवेटर की सबसे अच्छी खास बात है कि इसका जालीदार फ्लोर है, यानी इसमें कचरा निकलने के लिए बहुत से छेद दिए गए हैं। ये होजेस पूर्ण तरीके से सुरक्षित हैं। एलिवेटर के नीचे प्रोटेक्शन बार भी है जो एलिवेटर को इनफील्डर पर ठोकर लगने की स्थिति से होने वाले नुकसान से बचाता है। एलिवेटर के आखिरी हिस्से पर दिए गए बिन फ्लैप से हम कटे गन्ने की दिशा पर नियंत्रण कर सकते हैं ताकि इनफील्डर को एक सार भरा जा सके। ये एलिवेटर रबर फ्लैप है जो कि गन्ने के टुकड़ों को जमीन पर गिरने से बचाता है। ये 6.7 लीटर 174 एचपी इंजन है। इसकी खासियत यह है कि ये आरपीएम कम होने पर भी समान रूप से ताकत देता है। ये कमिंस 6BT इंजन कम डीजल खपत के लिए विख्यात है। मशीन के हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम को उपयुक्त शक्ति इस इंजन से बराबर मिलती है। इस क्यूमेंस इंजन में स्पेशल फैन भी हैं, जिससे रोड पर चलते हुए आवाज बहुत कम होती है और तेल की खपत भी बहुत कम होती है। ये फैन कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है ताकि पंप बॉक्स और बर्ड केज की जाली क्लीन कर रेडिएटर को मिलने वाली एयर सर्कुलेशन को बढ़ाया जा सके। इस फैन को मैन्युअली भी रिवर्स किया जा सकता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपने A4000 डबल प्लस हार्वेस्टर के कैब में बैठे हैं। इस कैब की खास बात यह है कि इसमें 2 दरवाजे हैं जो आप देख सकते हैं। यहां पर हार्वेस्टर के सारे कंट्रोल्स उपलब्ध हैं जो कि सुविधाजनक हैं। यहां पर हमारे हार्वेस्टर के एक्टिवेशन फंक्शन है और ये हाइड्रोलिक फंक्शन लीवर है। इस लीवर से हम हार्वेस्टर को आगे और पीछे भी कर सकते हैं और यहां ब्रेक पैडल है। यहां नीचे एलिवेटर स्विंग पैडल है और इससे एलिवेटर को घुमाया जा सकता है। यहां आपको ज्यादा बटन नहीं मिलेंगे जिससे हर कोई इसे बहुत ही आसानी से चला सकता है। यहां ऊपर सारा क्लस्टर दिया गया है जिससे इंजन आरपीएम मीटर, इंजन वर्किंग आवर्स, फ्यूल लेवल, लाइट, एक्सट्रैक्टर स्पीड, एयर कंडीशनिंग और इंजन के अन्य कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। और सबसे जरूरी ये 2 गेज हैं, बेस कटर प्रेशर और चॉपर प्रेशर गेज है। यह हमें ओवरलोडिंग की स्थिति में तुरंत संकेत देते हैं। एक और बहुत ही अच्छा फीचर इसमें हाइट इंडिकेटर है जिससे हमें हमारे हार्वेस्टर के वर्किंग हाइट के बारे में भी पता चलता है। अगर आपको कैब कंट्रोल्स के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी चाहिए तो आपको ये ऑपरेटर्स मैनुअल में सारी जानकारी मिल जाएगी।
अब आइए आपको अपने हार्वेस्टर में किए गए अपडेट के बारे में जानकारी देते हैं। पहला अपडेट टॉपर में किया गया है। हमने इसमें साइड शील्ड को बढ़ाकर और भी बहुत ज्यादा असरदार किया है, जिससे अब इनफील्डर ड्राइवर टॉपर से कटे ट्रैश के लगने से पूरी तरह सुरक्षित है और ये काफी अच्छा सुधार है जिसे सभी ने पसंद किया है। इसमें बेस कटर लेग्स में भी इंप्रूवमेंट किया गया है। अब ये पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है और इसमें गन्ना कटने के बाद फीडिंग और भी ज्यादा अच्छी हो गई है। अगला जो बदलाव किया वो है विंडशील्ड प्रोटेक्शन। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और अब इसमें एक ग्रिल गार्ड है जिससे विंड स्क्रीन का बचाव होता है। अगला बदलाव हमने कूलिंग पैकेज में किया है। इसके रेडिएटर का साइज बढ़ा दिया गया है जिससे इंजन को ज्यादा कूलिंग मिलती है। इसके बैटरी बॉक्स को भी बदला गया है। यहां इसके बैटरी बॉक्स में लॉक दिया गया है जिससे हम इसे लॉक कर सकते हैं। बैटरी स्विच को भी इंप्रूव किया है। अब इसमें लगाने वाली की को हटाया नहीं जा सकता, जिससे खोने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हमने यहाँ आपको दिखाने के लिए बर्ड केज का ढक्कन उतारा है ताकि आप नई रबर गैस्केट देख सकें। इससे धूल और मिट्टी को इंजन एरिया तक जाने से बेहतर तरीके से रोका जा सकता है। इतने सारे इंप्रूवमेंट हमने अपने हार्वेस्टर में किए हैं। एक और नया फीचर 16.9-28 के बड़े टायर हमने लगाए हैं। इससे हमें फील्ड में बहुत अच्छी स्थिरता मिलती है और यहाँ हमने लाइट इंडिकेटर्स के साथ कवर दिया है जिससे लाइट्स को नुकसान से बचाया जा सके। यहाँ पर फ्यूल लेवल सेंसर अलार्म के साथ एक और नया फीचर दिया है। फ्यूल लेवल कम होने पर यह अलार्म से इंडिकेट करेगा और अगर फ्यूल 15 लीटर से कम होता है तो इंजन अपने आप में बंद हो जाएगा और पंप नुकसान होने से बच जाएगा। हमने एलिवेटर में भी बदलाव किया है। यहां हमने नया गार्ड प्रोटेक्शन लगाया है जिससे हाउसेस को बचाया जा सके। यहां पर हमने एलिवेटर सपोर्ट को मजबूत करने के लिए पिन का साइज बढ़ाया है, आप देख सकते हैं, जिससे एलिवेटर का हिस्सा बहुत मजबूत हो गया है। हमने स्लीव टेबल को भी अपडेट किया है। इसको अब काफी मजबूत कर दिया गया है ताकि झटकों से इसका बचाव हो सके। हमने प्राइमरी एक्सट्रैक्टर को भी अपडेट किया है। इसमें हाई स्पीड मोटर है जो कैब से एडजस्ट की जा सकती है। ये 2200 आरपीएम की स्पीड से गन्ने को अच्छे से साफ करने में मदद करती है और क्लीनिंग चैम्बर में नई ग्रिल का डिजाइन दिया गया है और इसके अंदर की तरफ नए डिफ्लेक्टर भी लगाए गए हैं जिससे प्राइमरी एक्सट्रैक्टर में ज्यादा एयर फ्लो मिलती है, जिससे गन्ना बढ़िया तरीके से साफ हो पाता है। इसके अलावा हमने हुड के शीट मेटल की थिकनेस को भी बहुत इंप्रूव किया है, जिसके कारण हुड लंबे समय तक चलने की क्षमता रखता है। हमने प्राइमरी एक्सट्रैक्टर में स्टॉपर को भी मजबूत किया है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने काफी मजबूत बदलाव किए हैं आप सभी के लिए। और भी हमने कुछ अपडेट किए हैं, जैसे कि एलिवेटर में हमने रबर फ्लैप लगा दिया है ताकि इनफील्डर भरने के वक्त किसी भी प्रकार के लॉसेस न हो, और हमने इसके रेडिएटर और कूलिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया है और पंप बॉक्स की सीलिंग भी मजबूत कर दी है। अब यहाँ लॉक के साथ सीलिंग भी लगाई गई है, जिससे ये दरवाजा पूरी तरह से बंद रहता है, जिससे इंजन के अंदर मिट्टी नहीं आती है।
मेंटेनेंस के फीचर के तौर पे हमने इसमें इंजन ऑयल डिप स्टिक को बर्ड केज से बाहर की ओर कर दिया है। अब हम इंजन ऑयल लेवल बिना बर्ड केज का दरवाजा खुले चेक कर सकते हैं, जिससे धूल मिट्टी इंजन के अंदर नहीं जाती। आइए आपको कैब के अंदर किए गए अपडेट के बारे में भी बताते हैं। यहां पर हम अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको बताया, यहां पर फ्यूल लेवल इंडिकेटर विथ वार्निंग लाइट्स भी हैं। अगर फ्यूल लेवल कम हो जाता है तो लाइट के साथ अलार्म हमें अलर्ट कर देगा। हमारे पास प्राइमरी स्पीड एक्सट्रैक्टर के कंट्रोल भी हैं, जिसे हम ऑन और ऑफ और स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अब हमारे A4000 डबल प्लस हार्वेस्टर में टेलीमैटिक्स भी है, यानी अब आप अपनी मशीन को कहीं से भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्यूल लेवल, ऑपरेटिंग आवर्स और ऑयल इत्यादि के बारे में अपने मोबाइल पर ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 419 0124।